नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच स्थगित हुए सिंधु जल समझौते के असर की। अब पाकिस्तान की आवाम को यह फर्क पड़ने लगा है। अब जनता बूंद बूंद के लिए तरसने लगी है। एक तो पंजाब और सिंध सूबे को पानी देने वाले उसके दो बड़े डैम लगभग खाली हैं। ऊपर से चिनाब नदी के पानी के बहाव को भी कभी कम तो कभी ज्यादा किए जाने से वो परेशान है। पाकिस्तान का घमंड चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। एक तो वो बार बार बिना शर्त बातचीत की गुहार लगा रहा है और सिंधु जल समझौते को बहाल करने के लिए कई बार भारत सरकार को पत्र भी लिख चुका है। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। बातचीत और जल समझौता तभी बहाल होगा जब पाकिस्तान आतंकवाद बंद करेगा और भारत में हमले के जिम्मेदार आतंकियों को भारत को सौंपेगा। लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला है, इसीलिए वहां की आवाम त्रस्त है और आतंकी मजे से रह रहे हैं। सूखे खेत, सूखी नहरें और बूंद बूंद को तरसती आवाम, आज यही हालत है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान के सिंधु नदी समझौता स्थगित करने के फैसले से पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। खबर है कि चिनाब नदी के बहाव को अपनी मर्जी से काबू कर भारत ने पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। धान की बुआई के लिए पाकिस्तान के किसानों के पास पानी नहीं है। देखा आपने कैसे पानी की कमी से पाकिस्तान की आवाम परेशानी में पड़ गई है। सियासतदान से लेकर पाकिस्तानी फौज पहले तो इस मामले पर जुबानी आक्रमण कर रहे थे। अब पाकिस्तान भारत से गुहार लगा रहा है कि वो सिंधु नदी समझौते को स्थगित नहीं कर सकता है। दरअसल झेलम नदी पर बने पाकिस्तान के मंगला डैम और सिंधु नदी पर बने तरबेला डैम का पानी बेहद निचले स्तर पर है। पाकिस्तान के किसान धान की बुआई करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिंधु रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब और सिंध के खेतों को पानी देने वाले दोनों डैम में आधा ही पानी बचा है। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल 21% पानी की कमी है। इस बीच पाकिस्तान के वाटर कमिश्नर ने भी कबूल किया है कि भारत की ओर से चिनाब नदी का पानी अचानक छोड़े जाने से पहले बाढ़ आ गई और अब पानी रोके जाने से सूखा पड़ा है। इन गंभीर हालातों में आतंकिस्तान का नया तर्क सुनिए। पाकिस्तान युद्ध की धमकी तो ऐसे दे रहा है जैसे दशकों से उसने मच्छर तक नहीं मारा है। अभी तक अहिंसावादी बना बैठा था। असल में ये सब जानते हैं कि क्यों पानी रोका या अचानक छोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान का कहना है कि जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान रोकेगा नहीं, तब तक पानी नहीं मिलेगा। इस बीच भारत के कड़े फैसले का असर क्या हुआ, ये PCIW यानी पाकिस्तान कमीशन फॉर इंडस वाटर के हवाले से सुनिए। 29 मई की सुबह 10 से 11 बजे के बीच पाकिस्तान के मारला में चिनाब नदी से 1,10,000 क्यूसेक पानी का जबरदस्त सैलाब आया। लेकिन 30 मई की आधी रात 1 बजे ये अचानक 1,05,200 क्यूसेक से घटकर 4,800 क्यूसेक रह गया। पाकिस्तान के मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके पास भी पानी कम है। पाकिस्तान के किसान 25,000 क्यूसेक पानी मांग रहे हैं। उधर मंगला डैम का 30 जून तक 80% भरना जरूरी है ताकि गर्मियों में खेतों और पीने के पानी का इंतजाम किया जा सके। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी का अनुमान है कि देश में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के प्रवाह में 21% की कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा राज्य में स्थित प्रमुख बांध मंगला और तरबेला में 50% से भी कम पानी बचा है। IRSA के मुताबिक 2 जून 2025 को पंजाब में कुल पानी की उपलब्धता सिर्फ 1,28,000 क्यूसेक थी, जो पिछले साल के मुकाबले 14,800 क्यूसेक कम है। जबकि पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी प्रणाली में पानी की उपलब्धता पिछले साल के मुकाबले 10.3% कम हो गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद अब भारत पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह के आंकड़े शेयर नहीं करेगा। इससे बरसात के मौसम में बाढ़ मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारत के एक कदम ने पाकिस्तानी फौज और आतंकियों को कितना परेशान कर रखा है। दोनों एक ही भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी मुश्किल दिखने लगी है।
और दुनिया के सामने बिना शर्त बातचीत का राग अलापने लगा है। अब भला पाकिस्तान के विदेश मंत्री को कौन याद दिलाए कि शर्त तो हिंदुस्तान ने लगा रखी है। मानसून के आने से ही पाकिस्तान को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन पंजाब और सिंध के किसान नहरों पर निर्भर करते हैं और ये नहरें भारत से आने वाली नदियों पर, इसलिए ये किसान अब भारत के रहमो करम पर हैं। उन्हें अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि वो आतंक नहीं रोकना चाहते तो क्या बिना अनाज बिना पानी अपने लोगों की सांस रोक देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में पानी की कमी की वजह से परेशानी बढ़ने लगी है, जिसके बाद भारत के खिलाफ बोलते बोलते पाकिस्तान के सियासतदानों ने भारत को धमकी भी दी है कि वो चीन से कहकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बंद करा देंगे। लेकिन इसका उचित और सटीक जवाब दिया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ पाकिस्तान को सॉलिड जवाब दिया। के प्रवाह को रोक सकता है। दो से 3,000 घन मीटर पर सेकेंड, जबकि गुवाहाटी जैसे असम के मैदानों में प्रवाह मॉनसून के समय 15,000 से 20,000 घन पाकिस्तान का मतलब होता है कोई सुधार नहीं, और वो अपनी आदत से बाज भी नहीं आने वाला, जिसका खामियाजा वो भुगतता आया है। और अब तो ऐसा लगता है कि उसकी कुंडली में लिखा है, जब जब वो हिंदुस्तान से टकराने की कोशिश करेगा उसको हार का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो कूटनीतिक तरीके से हो या युद्ध के स्तर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ पानी की कमी से पाकिस्तान की आवाम परेशान है, सियासतदान बार बार सिंधु जल समझौते को बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो रील्स बनाने में लगे हैं।
ताकि उनको व्यू और लाइक्स मिल सके और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। कहने का मतलब यह है कि जनता को कितनी भी दिक्कत हो, यूट्यूबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो पानी की कमी का भी मजाक बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान का सकारात्मक पक्ष रखने गए बिलावल भुट्टो तक को नहीं बख्शा। देखिए, सोशल मीडिया पर कहीं पानी से नहाने की खुशी मनाने का विजुअल वायरल हो रहा है तो कोई विदेशों से पानी की स्मगलिंग करने की तरकीब लगाते दिख रहा है। अब इस वीडियो को देखिए, कैसे पाकिस्तान के बड़े भाईजान पाकिस्तानी नेवी का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत को कहना चाहूंगा, अब सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो का एक डांस भी खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये डांस पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा है कि बिलावल सिंदूर के लिए ये डांस कर रहे हैं। दरअसल आजकल मियां बिलावल भुट्टो भारत के डेलीगेशन की डिप्लोमेसी का जवाब देने के लिए विदेश दौरे पर निकले हैं, लेकिन बेचारे डिप्लोमेसी क्या करते, यूएन दफ्तर में शेखी बगाड़ने के चक्कर में एक पत्रकार ने उनकी हवा निकाल दी। The recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. जिसके बाद भी उन्होंने अपना राग बनाए रखा, जबकि उनकी झूठ पकड़ी गई थी। ऐसे ही नहीं, सोशल मीडिया पर बिलावल भुट्टो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए खास है। बिलावल का मजाक बनता है तो सोशल मीडिया पर उन पर बेस्ड वीडियो को उतने ही व्यूज मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत पाकिस्तान के रिश्ते कितने भी तल्ख हो जाएं, पाकिस्तान की आवाम को कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान में आतंकियों के वारे न्यारे रहने ही वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सेना चाहती है वही भी सरकार चाहती है। बस भारत को आतंकी वारदातों से सख्ते में डालना, इसके अलावा उन्हें कुछ सूझता भी नहीं है। तभी IMF से लोन भी मिल रहा है, लेकिन वो जनता की भलाई के काम नहीं आने वाले, बल्कि वो आतंकियों की मदद और हथियार खरीदने में इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो भारत में होने वाले आतंक और आतंकवादी उसके हैं। लेकिन उसका ये झूठ दुनिया जान चुकी है और उसकी नुमाइश पाकिस्तानी सियासतदान और सेना वक्त वक्त पर करती भी रहती है। इसलिए तो अब भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत में होने वाली कोई भी आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा। That not all Pakistanis are terrorists, no matter what their government says to them. मतलब साफ है, सारे पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी तो आतंकवादी हैं। कुछ क्या, कुछ ज्यादा ही हैं, जो आतंकवाद को बढ़ा भी रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी सेना और सरकार का समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी आतंक के बढ़ने से ही बढ़ती है और घटने से घटती है। दरअसल ये महाशय भारत के डेलीगेशन की नकल करने के लिए पाकिस्तानी सरकार का प्रतिनिधित्व करने अमेरिका पहुंचे हैं, लेकिन एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते देते सच कबूल बैठे। लेकिन ये सिर्फ बिलावल भुट्टो की बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के जाने माने सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान ने तो संसद में कबूला कि पाकिस्तान 40 साल से प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है और दुनिया दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान पर ही दोष मढ़ती है। मौलाना साहब यही नहीं रुके, वो तो यहाँ तक कह बैठे कि आतंक बढ़ाने के चक्कर में आज पाकिस्तान की आवाम अपने चुने हुए राजनेताओं पर भरोसा नहीं करती। और जब बगावतें पैदा होती हैं, जब अवाम बाहर निकलते हैं,
तो कोई मुंतखब नुमाइंदा जो आज मुंतखब कहलाता है वो पब्लिक का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। ख्वाह चीफ पोजीशन क्यों ना हो, वो अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। आपका मेंबर पार्लियामेंट अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। आपका मिनिस्टर अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अवाम उसको अपना नुमाइंदा नहीं समझ रहा। ऊंची आवाज़ और चीखते आवाज़ के साथ बात करे अल्लाह को पसंद नहीं है, सिवाय उस आदमी के जिस पर जुल्म हो रहा है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जो मुस्तरब है, जो परेशान है। और यहाँ कानून साजियाँ की जा रही हैं। पहले रियासत को तो मजबूत करो, पहले अपने रिट को तो मजबूत करो। कानून आता है, पास होती ही पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। पूरा मुल्क आपके हाथ में होगा तो नाफिजुल अमल होगा। आप कानून बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अब जब पाकिस्तानी आवाम की ही कोई सुनने वाला नहीं, तो वो तो विद्रोह ही करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सरकार, सेना और नेताओं को हकीकत से सामना कराने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में ये भी सच्चाई स्वीकारी कि आज पाकिस्तान की सरकार और सेना की बदौलत ही बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा और खैबर पख्तूनवा अलग होने की कगार पर है। पाकिस्तान भले ही बगावत को आतंकवाद से जोड़े, लेकिन अलग पंजाब छोड़कर किसी और प्रांत की बात की जाए तो हर इलाका विकास से कोसों दूर है। इसलिए बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा या गिलगिट बाल्टिस्तान, हर इलाका अब पाकिस्तान से अलग होने को तैयार है। सिंध में तो विद्रोह की आग तेजी से फैली है। दरअसल पाकिस्तान के हर क्षेत्र में पंजाब प्रांत का बोलबाला है, इसलिए पाकिस्तान के पंजाबियों ने सत्ता का केंद्र अपने पास रखा, जिसकी वजह से सिर्फ पंजाब का विकास हुआ और बाकी इलाके विकास के लिए आज तक तरस रहे हैं। और जिन इलाकों में विकास के लिए अपना हक मांगने की आवाजें उठती हैं, उसको दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना पहुंच जाती है। प्रदर्शन करने वालों को या तो मार दिया जाता है या फिर उन्हें गायब कर दिया जाता है। ये सिलसिला कई सालों से यूं ही जारी है। इसलिए अब पाकिस्तान की सरकार और सेना के हाथ से ये इलाके निकलते जा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उसने बलूचिस्तान के कई जिलों से पाक सेना और पुलिस को खदेड़ दिया है, उन पर कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान गृहयुद्ध के कगार पर है। एक तरफ बलूचिस्तान में 5-7 जिलों पर बलूचों ने कब्जा कर लिया है। सिंध में आज़ादी के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी फौज और पुलिस को कुछ जिलों से खदेड़ दिया गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना और नेताओं को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान में आतंक और सियासत के साथ की एक तस्वीर और देखने को मिली, जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सदन के अध्यक्ष आतंकियों के साथ रैली करते नजर आए। जब उनसे इसका कारण मीडिया ने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुतर्क के जरिए इसका बेशर्म जवाब भी दिया। देखिए। पाकिस्तान की गुजरावाला में लश्कर-ए-तैयबा के राजनीतिक विंग PMML की रैली थी। एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी वहां मौजूद थे। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, जिसे UN ने मुंबई हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा का नंबर 2 होने की वजह से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। साथ ही सैफुल्लाह कसूरी भी था, जिसे भारत में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इसी रैली में पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान खास मेहमान थे। ये रैली ये साबित करती है कि पाकिस्तान में क्या आतंकी, क्या हुक्मरान, क्या नेता और क्या फौज, सब के सब आतंक में भाई भाई हैं। पूरी सच्चाई के साथ इसी रैली में मलिक अहमद खान ने आतंकी हाफिज सईद से अपने रिश्तों का बखान भी किया। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। सुना आपने। और फिर उसी बेशर्मी से इन्होंने ये सफाई भी दी कि ये उस रैली में क्यों शामिल हुए जिसमें घोषित आतंकी शरीक थे। इसी भोलेपन से पाकिस्तानी दुनिया को अपनी आतंकवादी हरकतों के बावजूद
बेवकूफ बनाते रहे हैं और मलिक अहमद खान ने इसी चालाकी से अपने आतंकी बिरादर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी का भी बचाव किया, जो दुनिया के खूंखार आतंकियों के साथ बैठा हो वो जांच और सबूत की बात कर रहा है, जबकि रैली पहलगाम हमले के बाद मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी की पीठ थपथपाने के लिए की गई थी। देखिए, जब ये ग्लोबल टेररिस्ट रैली के लिए पहुंचा तो इसके साथ अमेरिकी M4 कार्बाइन लिए गार्ड मौजूद थे। इस पर फूलों की बारिश की जा रही थी। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। आज भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इसी आतंकी गठजोड़ को बेनकाब कर रहा है, तो पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।